एक तरफ सीमा पर चीन के साथ तनाव और हर मंच पर आत्मनिर्भर भारत की बात, चीनी ऐप्स पर बैन और चीन का सामान छोड़ने की अपील। लेकिन अब उसी भारत सरकार ने देश के सबसे संवेदनशील पावर प्रोजेक्ट में काम करने के लिए 4 चीनी कंपनियों को छूट दे दी है। आखिर क्यों? क्या सरकार अपने ही फैसलों से पीछे हट रही है या इसके पीछे कोई ऐसी मजबूरी है जिसे आम लोग नहीं जानते? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। क्या हुआ है मैं बताता हूं आपको। 24 जून 2026 को वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश के मुताबिक 4 चीनी कंपनियों को अगले 2 साल के लिए सार्वजनिक खरीद यानी कि सरकारी टेंडर नियमों में विशेष छूट दी गई। अब ये कंपनियां भारत के महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाओं के टेंडर में हिस्सा ले सकेंगी। ये कंपनियां ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज, स्विच गियर और ट्रांसमिशन सिस्टम जैसे ऐसे उपकरण बनाती हैं जिनके बिना बड़े पावर प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो सकते। लेकिन सवाल क्यों उठ रहे हैं? भाई सवाल इसलिए उठ रहा है कि 2020 की गलवान झड़प के बाद भारत ने चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। चीनी ऐप्स पर जो है बैन लगा दिया गया था, निवेश के नियम जो है वो कड़े कर दिए गए थे और सरकारी परियोजनाओं में चीनी कंपनियों की एंट्री लगभग बंद कर दी गई। ऐसे में अब अचानक से ये छूट क्यों? रिपोर्ट्स की माने तो ऊर्जा मंत्रालय ने सरकार को बताया कि कई महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाएं जरूरी उपकरणों की कमी से प्रभावित हो रही हैं। कई मशीनें ऐसी हैं जिनके विकल्प भारत में अभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक जरूरतों के बीच सरकार को संतुलन बनाना पड़ रहा है। अब इस फैसले पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने सवाल यह उठाया कि जब चीन के साथ सीमा विवाद और रणनीतिक तनाव अब भी जारी है तो फिर उसी देश की कंपनियों को इतनी बड़ी छूट क्यों दी जा रही? वहीं सरकार की तरफ से इस फैसले पर विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। ये मुद्दा सिर्फ 4 कंपनियों का नहीं है बल्कि भारत की उस चुनौती का मुद्दा है जहां एक तरफ आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य है और दूसरी तरफ कई महत्वपूर्ण उद्योग अभी भी विदेशी तकनीक और उपकरणों पर निर्भर हैं। जब तक भारत हर जरूरी तकनीक और मशीन खुद बनाने की स्थिति में नहीं पहुंचता तब तक ऐसे कठिन फैसले बार बार सामने आ सकते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या ये सिर्फ अस्थायी व्यवस्था है या फिर भारत चीन आर्थिक रिश्तों में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या यह फैसला व्यवहारिक जरूरत है या आत्मनिर्भर भारत की नीति से समझौता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। धन्यवाद।